मैत्री की नया एपिसोड की बात करें तो घर वापस जाते वक्त मैत्री बोल रही थी, हमारा किस्मत में एक साथ काम करना लिखा ही नहीं। लेकिन हर्ष ने कहा, हम जल्दी मिलेंगे। तभी क्लाइंट का कॉल आता है और वो उन दोनों को एक साथ काम करने के लिए बोलते हैं और वो अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगता है। हर्ष बोलता है, हम नया शुरुआत करते हैं, तुम मेरी दोस्त बनोगी। लेकिन मैत्री को अपनी और नंदिनी की दोस्ती और पुरानी सभी चीज़ें याद आ जाती है और वो सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स कहकर उससे हाथ मिलाती है। इस तरफ नंदिस नंदिनी को बोलती है, मुझे एक स्टोरी सुनाओ ना, मैं सो जाऊंगा, कोई भी स्टोरी चलेगा। लेकिन नंदिनी उसे डांट देती है और नंदिस रोते रोते सो जाता है। इसके बाद नंदिनी आशीष के ऑफिस जाती है, उससे पूछती है, मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? बीवी लगती हूँ ना, तो तुम मुझसे इतना झूठ क्यों बोलते हो? मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि हम दोनों फिर से एक हो जाए, लेकिन तुम हो कि मैत्री के लिए ही पागल हो जा रहे हो। ये सब सुनकर आशीष बहुत गुस्सा हो जाता है और नंदिनी को बुरा भला कहकर वहां से चला जाता है। हर्ष और मैत्री घर में एक साथ काम कर रहे थे। तभी मैत्री के पापा वहां पर आते हैं। मैत्री की माँ हर्ष को खाना खाने के लिए बोलती है, लेकिन हर्ष कहता है मैं होटल से मंगा लूंगा। लेकिन उनके कहने पर वो मान जाता है और खाने के लिए चला जाता है। खाने के टेबल पर मैत्री के पापा हर्ष से बहुत अजीबोगरीब सवाल पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ से हो, क्या करते हो, परिवार क्यों नहीं आया। तो मैत्री की माँ बोलती है, ये सब क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? और मैत्री की माँ मैत्री को कहती है, तुम हर्ष को घुमा देना इस शहर। इस तरफ ऑफिस में आशीष और नंदिनी की जब लड़ाई चल रहा था तो नंदिश अपना बैग पैक कर लेता है मैत्री माँ के घर जाने के लिए और वो निकल पड़ता है। हर्ष मैत्री के घर से जाते वक्त पूछता है कि आशीष कौन है, तो मैत्री बता देती है कि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है और नंदिनी और उसका एक 6 साल का बच्चा भी है। तभी सचिन घर पे वापस आता है तो मैत्री उससे बात करती है कि तूने क्या सोचा। सचिन गुस्सा होकर कहता है, मैं प्रिंसी को छोड़ दूं, यही आप सुनना चाहते हो ना, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैत्री उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि कल के लिए सॉरी, मैं आज से तुम्हारा साथ दूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रिंसी और तुम्हें एक करके ही रहूंगी।